यस बाबूजी। की खाओगे पियोगे? दूध, जलेबी, मलाई, चाय, लेमन। प्लीज। सवा लाख खान से वेट है 55 किलो। तुसी अपना ख्याल रखो बाबूजी। कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो पतले हो जाओगे। खालसा जी। हाँ जी। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार आप भी कर लीजिए। अच्छा जी। बाबूजी किसका इंतजार कर रहे हो? किसी बोटी दा? बोटी का मतलब? मतलब होड़ वाली बोटी दा। करूं करूं करूं। क्या हुआ? मछली की तरह तड़प रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना, इसक के चक्कर में पड़ गए हम मेरा यार। अब तो वो अंदर और बाहर चक्कर लगाता रहेगा। तुम आइसक्रीम खाओ 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 खाओ, खाओ फ्री में खाओ। अरे तुम यहाँ, मैं तो मैं जानती हूँ तुम मुझे मिस कर रहे हो। बाहर फुटपाथ पर ढूंढा, बस स्टॉप पर तलाश किया, उस टैक्सी की तरफ भागे। लेकिन मैं तो यहाँ बैठी हूँ। इतनी बेचैनी किस लिए? बेचैनी नहीं, दरअसल क्या है, मैं किसी उलझन में उलझ गया था। कैसी उलझन? उलझन नहीं, तुम उसे कश्मकश कह सकती हो। ऐसी भी क्या कश्मकश है जिसके लिए इतना रश कर रहे थे तुम? रश? हाँ, बहुत रश है यहाँ, बहुत रश है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं, लेट्स गो फ्रॉम हियर, कम ऑन। किथे जानते हो सरकार? ऐ तो खा पी के जाओ। किसने मंगाया? आपने मंगाया जी। मैंने? तो फिर पैंट जी ने मंगाया होगा। मैंने कब मंगाया? मेरी खोपड़ी खराब थी जो मैं खुद लेके आया। तुसी मंगाया, मैं लेके आया। खाना है तो खाओ, नहीं तो बिल दे के जाओ। बिल? आपके पास माचिस है? माचिस है? हाँ। माचिस साढ़े कौल के थे जी। जरा सिगरेट के लिए माचिस। माचिस चाहिए? अभी लाते हैं जी। ऐसे रुको तुसी। ओ परमानंदिया, ओ जरा माचिस दही। ओ साहब नु सिगरेट नु आग लगानी है। बैठो ना। अब बताओ क्या है कश्मकश? कश्मकश? बात यह है जूलियट, नहीं आई एम सॉरी मधु, बात यह है। चलें? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था, अब आ गए तो बैठ ही जाती है ना। देखो ना कितनी ठंडी हवा चल रही है ना। हाँ, नाज रेस्टोरेंट की चाय भी बहुत ठंडी थी। अच्छा तो बोलो ना, क्या है तुम्हारी कश्मकश? मुझे जल्दी जाना है हॉस्टल। कश्मकश क्या है? देखो ना, कभी ऐसी बातें भीड़ में थोड़ी होती है, ये तो बातें अकेले। माफ करना भाया, तुम्हारे पास माचिस है, हमारे सिगरेट को आग लगानी है। इतना मोटा पेट रखकर सिगरेट पीते हो, कैंसर हो जाएगा, कैंसर। आ जाते हैं डिस्टर्ब करने, ठरकी कहीं का। अरे अरे भाया, हमारे सिगरेट को तोड़ दिया। अरे आग लगे तुम्हारे इस हक को, तुम्हारी मोहब्बत को। कम कम कम, बैठो। पूरे शहर में इतनी भी जगह नहीं है कि इंसान तनाई में बैठकर प्यार भरी तो मोहब्बत की बातें कर सके। ये लीजिए। केड़े वाली? इन्हीं की कमी थी, आ गई हैं। मक्खन जैसे मुलायम केड़े? पाइजे का साथ? हाँ, पाइजे 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 पाइजे, टोकरी समेत, फुल फुल। सगळं पाहिजे का? हाँ सगळं, लोकर लोकर लोकर, टाइम नको, टाइम नको। किती पैसे? हे सगळ्यांचे 10 रुपये। 10 नहीं, 20 20 20। गो गो, प्लीज प्लीज प्लीज, हरी अप। कुछ करो। अरे क्या करूं? अरे मेरे साथ नहीं, हाँ? उनके साथ। हाँ? उन दोनों में प्यार की बातें शुरू होने वाली हैं। अरे शुरू होने दो तब ना। अभी आया भाया तेरी तो। अबे तू कहाँ से आ गया डंपों के बीच में? आया। अब बताओगे भी, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, अब देखता हूँ कौन सा रावण आता है, मैं भी तैयार हूँ। ओ ढोला मारू, और प्रेमी भाया, अरे दे दे रे माचिस। आओ आओ भाया आओ, अरे माचिस है हमारे पास, आओ आओ आओ। अरे दे दे रे। अरे ससुरा करम फूटा। हाय डैडी, हाय रामू काका द ग्रेट। अरे कमाल है, मैं तो किचन के फ्रिज से लेकर ड्राइंग रूम के अखबार के हेडलाइंस तक आप दोनों को ढूंढा है। जानते हो क्यों? आप लोगों को खुशखबरी देने के लिए। खुशखबरी? क्या क्या? जो काम आप लोगों से जिंदगी भर ना हो सका, वो इस खाकसार से हो गया। मगर क्या हो गया है? चमत्कार हो गया है, प्यार हो गया। आई एम इन लव डैडी, आई एम इन लव। रामू काका को पंडित पहचान का है तो जल्दी से बुलाओ और जल्दी से मेरी शादी करवा दो। ये कोई नई शरारत है क्या? नहीं डैडी, बिल्कुल सीरियस मामला। मैं तो कहता हूँ सुनिए, इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये प्यार की बंदिश पक्की है, टूट नहीं सकती। अगर तुमने अपने प्यार की बंदिश को खुद ही बांध लिया है तो फिर मेरा हाथ थामने की क्या जरूरत है? छोड़ो। सॉरी।
जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपनी होने वाली बहू को देख सकता हूँ? यू आर वंडरफुल डैडी, थैंक यू। यू आर फैबुलस। थैंक यू। मैं अभी गया और अभी फोन करके आता हूँ। यस, मधु स्पीकिंग। मैं तुम्हारा चाहने वाला नहीं, होने वाला पति, होने वाला नहीं, समझ लो कि बस होने की तैयारी हो गई। कल शाम को डैडी के लिबर्टी डिपार्टमेंटल स्टोर में 4 बजे पहुंच जाना। 5 बजे तुम्हें दुल्हन की तरह सजाकर डैडी के सामने पेश कर दूंगा और 6 बजे शादी। अरे किशन, मेरी बात तो सुनो। देखो भाई, सब बातें सुनूंगा, लेकिन कल शाम को शादी के बाद। ओके, सी यू टुमारो एट 4 o'clock, डिपार्टमेंटल स्टोर, लिबर्टी। यस, बाय बाय। खाना नहीं खाओगी मधु? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, यूं ही। तुम्हारी चिट्ठी टेबल पर पड़ी थी। ओह, शांति की चिट्ठी पढ़कर जल्दी डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। हाँ। मेरी प्यारी सहेली मधु, तुम्हारी इस आखिरी चिट्ठी ने तो मुझे भी चक्कर दे दिया। खुशी ये है कि तुम्हारी सोनी जिंदगी में प्यार की कोई किरण चमकी, और डर इसलिए लग रहा है कि कहीं अनजाने में तुम अंधेरे में ना खो जाओ। इसलिए कल 3 बजे की गाड़ी से मैं खुद वहां पहुंच रही हूँ। स्टेशन पर जरूर मिलना, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। तुम्हारी शांति। कल 3 बजे। हाय पार्टनर। हाय के अरे भाई, जेल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? अरे जेल की सारी तकलीफें जेल से बाहर निकलने के बाद और इस सब कुछ देखकर गायब हो गई। बहुत तरक्की की मेरे घर आदमी तुमने। हाँ, अच्छा वो बिरजू कैसे है? तुम्हारा मतलब ब्रिज मोहन से है? अरे बिजमन होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो बिरजू ही है ना। अच्छा ये बताओ, मेरी बेटी चंदा कैसी? चंदा? हाँ, चंदा एकदम मजे में है। शानदार हवेली में रहती है, 50 एकड़ जमीन है, आम का बागीचा है। उसकी खुशी के लिए तो मैं खुद दीवाना रहता हूँ। वाह, लेकिन क्या चंदा इस शहर में नहीं है? तुम भी कमाल करते हो पार्टनर। अपनी जिंदगी तलवार की धार पर रहती है। अपनी बीवी को मैं अपने साथ रखने की बेवकूफी भला कैसे कर सकता हूँ? कभी भी कुछ हो सकता है। सच कह रहे हो? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आओ बैठो ना। फिर भी मैं एक नजर अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ, और तुम मेरे साथ चलो। जरूर चलेंगे। मैं भी चंदा से बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ। सोच रहा था तुम आ जाओगे तो साथ चलेंगे। तो फिर आज ही चलते हैं, 3 बजे की ट्रेन से। सूट्स मी। बड़ी वक्त हो गया। मधु, क्या हुआ मधु? ये शोर कैसा है? चलो यहाँ से चलते हैं। ये लो। तुझे हो क्या गया है मधु? कुछ बताती क्यों नहीं? परेशानी क्या है? ट्रेन के नीचे जिस आदमी ने धक्का दिया था वही बाहर खड़ा है। क्या कह रही है? हाँ शांति, मैंने अपनी आंखों से उसे धक्का देते हुए देखा है। उसने भी मुझे देख लिया है, शायद इसलिए वो खूनी मेरा पीछा कर रहा है। वहाँ तो कोई भी नहीं। क्या कह रही है? तो सच कह रही, तूने उसे देखा था? हाँ शांति, हमें अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कौन? मधु? अभी बुलाती हूँ। मधु, तुम्हारा फोन है। जरूर उसी का फोन है। तो डरना नहीं मधु, जो कुछ कहे चुपचाप सुन लेना। बाद में फैसला करेंगे क्या करना है। जाओ।
हेलो। हेलो स्वीटहार्ट, आधा घंटा रह गया, आप फौरन तैयार हो जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सुना किशन? कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। 3 मिनट तो फोन पे जाया हो गए, हरी अप। ये है मिस चिंचू, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेयर ड्रेसर एंड ब्यूटिशियन। मेरी महबूबा को ऐसा सजा दीजिएगा कि मेरे डैडी देखते रह जाएं। ओके सर, वेयर इज शी? बस अभी आती ही होगी। देख मधु, किसी गरीब की जिंदगी में ये मोड़ कभी कभी आता है। सोचती रहेगी तो जिंदगी आगे निकल जाएगी और तू बहुत पीछे रह जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तुम्हारे दिल पर अभी अभी जो घटना घटी है उसी का बोझ है ना, भूल जाओ मधु। और वैसे भी मधु, इन लोगों से दुश्मनी मोल लेनी अच्छी नहीं। अगर तुम्हारी जुबान खामोश रही और तुम इनके खिलाफ किसी से कुछ नहीं कहोगी ना, तो ये तुम्हारा पीछा करते करते एक दिन थक कर तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। मधु, तुम्हारा फोन है। जरूर किशन का ही है, तुम जाओ बात करो, जाओ। हेलो। सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं, अगर तुम 10 मिनट में ना आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। तुम्हारे 10 मिनट है मेरी मौत या जिंदगी के लिए, जिंदगी या मौत के लिए। ओके। ओह, शांति, मैं तो पागल हो गई हूँ। वो कह रहा था अगर 10 मिनट में मैं वहां न पहुंचे तो वो अपनी जान दे देगा। तू भी पगली है, जाती क्यों नहीं? जाना जाना। टैक्सी। हाय मधु, हाय। मुबारक हो। पूरे कॉलेज को पता चल गया तुम और किशन शादी कर रहे हो। हाँ, कुंदन, किशन लिबर्टी डिपार्टमेंटल स्टोर में मेरा इंतजार कर रहा है। अगर 10 मिनट में मैं वहां नहीं पहुंची तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। Will you please give me a lift? हो डेफिनेटली डेफिनेटली। 10 मिनट क्या, मैं तुम्हें 10 सेकंड में वहां पे पहुंचा दूंगा। आज तो मौका मिला। आओ आओ। हाँ। प्लीज। अरे कौन है? कौन हो तुम? ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने मुझे पहचान लिया, और यही पहचान आज तुम्हारी मौत बन गई है। इस इंजेक्शन में सांप का जहर भरा हुआ है। इसका असर लगाने के ठीक 1 मिनट बाद शुरू हो जाएगा, और 10 मिनट के अंदर अंदर तुम इस दुनिया से बेखबर हो जाओगी। तुम्हारी यही बेहोशी तुम्हें मौत के दरवाजे तक ले जाएगी। लेकिन सोना नहीं बीवी, अगर तुम सो गई तो समझना मौत आ गई। ऑल द बेस्ट। ले चलो इसे। इसका क्या हाल है? शराब में इतनी डुबकियां दे चुके हैं कि अब इसका होश में आना मुमकिन नहीं। सर से पांव तक नशे में है। गुड, दोनों को ले जाओ। इसे ड्राइविंग सीट पर और लड़की को पीछे बिठा दो। गाड़ी स्टार्ट करके स्टीयरिंग इसके हाथ में दे दो। 2-3 मिनट के अंदर अंदर अगर ये अपनी मंजिल तक पहुंच गया तो इसकी किस्मत, वरना एक्सीडेंट के बाद पुलिस यही समझेगी कि ड्राइवर नशे में था।
मुझे किशन की बाहों तक पहुंचा दो। कुंदन, आज तुम्हारी तेज रफ्तारी का इम्तिहान है। मुझे अफसोस है किशन, हम कुंदन को नहीं बचा सके। इंजेक्शन ले आए? वेरी गुड। इस एंटीडोट से मधु को जरूर बचा लेंगे। उसकी जिंदगी और मौत में अब 5 मिनट का फासला रह गया है। कम अलोंग। सिस्टर, फौरन इंजेक्शन तैयार करो। एक एक पल कीमती है। सात बजे के करीब मधु को वो जहर दिया गया था। As you know, उस जहर के असर से मरीज की 1 घंटे के अंदर अंदर बेहोशी की हालत में मौत हो जाती है। अगर उसने 1 मिनट में आंखें न खोली तो Just you understand। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए। प्लीज डू समथिंग, प्लीज। मधु, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। आज तो हमारी शादी का दिन है, और शादी के दिन दुल्हन कभी सोई है? आंखें खोलो मधु, आंखें खोलो, नहीं तो मोहब्बत रो पड़ेगी। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा। आंखें खोलो मधु, आंखें खोलो। किशन। हाँ मधु, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। बड़ी मुश्किल से तुमसे 2 बातें करने के लिए भगवान से कुछ घड़ियां मांग कर लाई हूँ। नहीं मधु, ऐसा मत बोलो। भगवान भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। किशन, होने को कौन टाल सकता है? नहीं मधु, नहीं। वादा करो किशन, वादा करो। तुम्हारी आंखों में फिर आंसू नहीं आएंगे। तुम एक नई जिंदगी बसाओगे, और मुझे तुम सिर्फ गुजरे हुए एक हसीन लम्हे से ज्यादा कभी याद नहीं करोगे। इतना सख्त इम्तिहान ना लो मधु। मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल, और उसने सिर्फ तुम्हें प्यार किया है। मैं चैन से जी तो न सकी किशन। तुम चाहते हो मैं चैन से मर भी न सकूं। नहीं मधु, नहीं। अपने दिल पर बोझ लेकर ना जाना। देखो देखो, मैं हंस रहा हूं ना। अपनी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे को गुजरते हुए देखकर भी हंस रहा हूं। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, हर ख्वाहिश। एक बार, सिर्फ एक बार उस कातिल का नाम बता दो। मेरी जिंदगी को लूटने वाले का नाम बता दो मधु। के उसके हाथ पे खुदा हुआ है। नगर की 4थी बिल्डिंग के तहखाने में उसकी नकली दवाइयां बनाने का कारखाना है। किशन, मेरे पैरों से जान जा रही है। किशन, जल्दी मेरे पास आ। मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे। तुम्हारी कसम मधु, ना वो हाथ रहेगा, ना उस पे खुदा वाकई की।